किसान के द्वारा जो रोका गया है, ये तो किसान को कहीं जल प्रभावित होने की संभावना है ये नहीं है। कांवर झील में जो भी जमीन है वह 232 के अंदर आता है, जो सरकार के अधीन है। लगभग 6500 एकड़ जमीन कांवर झील में है, और किसान को जमीन जो है ऊपरी क्षेत्र है वह प्रभावित होने का संभावना ही नहीं है। क्योंकि जब कांवर के किसानों ने कहा था जो हमारे जमीन को कांवर झील में दिया गया था, तो माननीय हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो कांवर झील के नोडल पदाधिकारी के रूप में है, तो उन्होंने कागज मांगा, जो आप कागज दिखाइए, आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन कागज दिखाने से भी किसान असमर्थ रहे। अब देखते हैं किसान तो कोई जोत नहीं, जो किसान बोलते हैं वह तो जमीन जोतते ही नहीं, मात्र अपना एक राजनीति के रोटी सेकने के लिए वह पेपर में और यहाँ वहाँ जा करके करते हैं। क्योंकि खेती करने वाला एक भी किसान कोई नहीं चेक डैम रोकने के लिए गया है। आप आकर के कांवर क्षेत्र में देखिए तो गरीब किसान खेती कर रहा है। वो लोग तो बाहर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को खेत से कोई मतलब नहीं है। खुशी है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं जो हम भुलाएंगे नहीं। जीना है तो लड़ना होगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा के नारों के साथ मछुआरों ने चेक डैम निर्माण के समर्थन में की मोर्चाबंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज किस मुद्दा पे आप लोग बिहार राज्य जल श्रमिक संघ के बैनर तले बैठे हुए हैं? आज हम लोग जो बैठक पूरे मछुआ समाज यानी मंझौल अनुमंडल एवं बकरी अनुमंडल के सभी पंचायत के मछुआ जो कांवर झील के किनारे बसे हुए हैं, उसमें बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जो कांवर झील को डैम निर्माण एवं बूढ़ी गंडक नदी से स्लूइस गेट बनाकर बसी कोरजाना से होते हुए कांवर झील आने का जो सतत प्रयास यानी अधिकारी मंझौल एवं जिला पदाधिकारी बेगूसराय के सतत प्रयास से जो काम शुरू होने के लिए जा रहा है और हुआ है, इसके लिए हम तमाम मछुआरों को रोजी रोटी की उम्मीद जगी है। हम तमाम मछुआर डैम बनने से या पानी कांवर में रहने से यह मृत संजीवनी बूटी का काम करेगा और वन प्राणी के पशु पक्षी का एक जीवन का आधार होगा। किसानों के हित में भी जो बोरिंग और चापाकल का वाटर लेवल बना रहेगा, जिससे बोरिंग चलेंगे और इसके सिंचाई की भी साधन होंगे। इसलिए हम माननीय जिला पदाधिकारी एवं माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और हम तमाम मछुआ का जो रोजी रोटी का व्यवस्था कर दिए हैं, इसलिए तमाम मछुआ हम डीएम साहब को और अनुमंडल पदाधिकारी को ऋणी रहेंगे। और भारत सरकार और राज्य सरकार के जो द्वारा जो काम किया जा रहा है, इसलिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार को भी हम लोग बधाई देते हैं। जो हम लोग गरीब मछुआरों के लिए हित में जो काम करते हैं, इसी के खुशी में हम लोग आज बैठक कर रहे हैं और हम तमाम मछुआ यही मांग करते हैं जो कांवर झील में जो भी काम हो, हम गरीब मछुआरों के द्वारा हो। हम हजारों का हजार मछुआ कांवर झील में शिकारमाही करके जीते आ रहे हैं यह, और इधर प्रकृति के मार से जो पानी नहीं झील में रह रहा था, हम हजारों का हजारों मछुआ बेरोजगार हो चुके थे। रोजी रोटी के लिए हम पलायन दूसरे राज्य में करते थे, वहाँ भी ठेकेदारों के द्वारा हम लोगों को काम कराकर पैसा नहीं दिया जाता था। हमारे बाल बच्चे को रोज रोटी के लिए तरस रहे थे, हम पढ़ाई नहीं करते थे, पढ़ाई अपने बच्चों को नहीं करवा पाते थे। इसलिए हम लोगों को माने जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा
जो है सपना था वह दूर हो चुका था। अब हम भारत सरकार और राज्य सरकार से जो कांवड़ में परिक्षेत्र में पानी लाने का और काम किए हैं, इससे मछुआ का हित की बात होगी। इसलिए तमाम पदाधिकारियों और तमाम भारत सरकार के मंत्रियों को हम बधाई देते हैं। आपका परिचय क्या है? आप क्या हैं? मेरा नाम रामविलास साहनी, बिहार राज्य जल समिति के जिला अध्यक्ष हैं और तमाम मछुआ के हितों में हम लोग बराबर सरकार से मांग उठाते आ रहे हैं और उठाते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक मुद्दा आया है कि किसान के द्वारा उसको रोका गया है। किसान के द्वारा जो रोका गया है, ये तो किसान को कहीं जल प्रभावित होने की संभावना है ये नहीं है। कांवड़ झील में जो भी जमीन है वह 232 के अंदर आता है, जो सरकार के अधीन है। लगभग 6500 एकड़ जमीन कांवड़ झील में है और किसान को जमीन जो है ऊपरी क्षेत्र है वह प्रभावित होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि जब कांवड़ के किसानों ने कहा था जो हमारे जमीन को कांवड़ झील में दिया गया था, तो माननीय हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो कांवड़ झील के नोडल पदाधिकारी के रूप में हैं, तो उन्होंने कागज मांगा, जो आप कागज दिखाइए, आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन कागज दिखाने से भी किसान असमर्थ रहे। अब देखते हैं किसान तो कोई जोत नहीं, जो किसान बोलते हैं वह तो जमीन जोतते ही नहीं, मात्र अपना एक राजनीति की रोटी सेकने के लिए वह पेपर में और यहाँ वहाँ जा करके करते हैं। क्योंकि खेती करने वाला एक भी किसान कोई नहीं चेक डैम रोकने के लिए गया है। आप आकर के कांवड़ क्षेत्र में देखिए तो गरीब किसान खेती कर रहा है। वो लोग तो बाहर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को खेत से कोई मतलब नहीं है। हम किसान जो सूख गया है उसमें भी हम लोग गेहूँ रैंची आदि बो करके जहाँ तहाँ जो किसान का जो सरकारी ज़मीन है तो जिसका जहाँ होता है कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग भूखे हैं इसलिए शिकार मायने होता है, जहाँ तहाँ हम उपजा कर भी खाते हैं। और जो किसान जो है, किसान लोग ऊपरी ज़मीन है वह जोतता है। कभी हम लोग किसान से कोई तरह का टक्कर है ये नहीं है जो हम किसान के लिए मतलब ये जो सरकार का यह काम है, पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी हो, अनुमंडलाधिकारी मंझौल, एसडीओ साहब प्रमोद कुमार हो, यह जो काम कर रहे हैं इससे मछुआरा समाज में बहुत खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं जो हम भुलाएंगे नहीं। सर, आपका नाम? राम बालक साहनी, आपको अपना परिचय दे देते। बिहार राज्य जल समिति संघ के महासचिव है। अच्छा, क्या सर ये आज का बैठक जो है वो किस मुद्दे पे हो रही है? आज का बैठक जो है मुख्य रूप से हम लोग शॉर्ट में ही बता दीजिए। हाँ, विस्तार से कह चुके हैं। मैंने कई वर्षों से कांवड़ झील में पानी लाने का मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसमें हमारा प्रमुख मांग था कि बसी कोरजाना लगली झील होते हुए बूढ़ी गंडक नदी से पानी कांवड़ झील में लाया जाए और पानी कांवड़ झील में अस्थायी रूप से रहे, इसके लिए हरसैन बगरस नहर को बंद किया जाए। और 2016 में जल पुरुष जब राजेंद्र सिंह कांवड़ झील का दौरा किए थे, भ्रमण किए थे, उन्होंने भी कहा कि अगर कांवड़ झील को जिंदा रखना है तो सबसे पहले हरसैन बगरस नहर को बंद करना होगा। और इन्होंने अपना मंतव्य बिहार सरकार और यहाँ जिलाधिकारी को भी दिए थे। तो उसी अनुरूप जो काम शुरू किया गया है, दुर्भाग्य है कि हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी प्रतिनिधि आया था विकास आयुक्त के नेतृत्व में और तमाम किसान और मछुआरों से समस्या के बारे में चर्चा की गई थी। हम लोगों ने भी 12 सूत्री मांग पत्र रखे थे और जो आज तक अनुमंडल पदाधिकारी का कहना हुआ कि हमने किसानों को नोटिस किया और उनसे पेपर मांगा, लेकिन आज तक कोई किसान एक भी पेपर नहीं दिया। ये हमारा ज़मीन है और हमारा मानना है कि सरकारी ज़मीन कहीं भी है, जो दबंग लोग हैं वही कब्जा करता है, कमज़ोर लोग कहीं कब्जा नहीं करता। कांवड़ झील का हजारों हजार एकड़ ज़मीन है और कालांतर में सूख गया, इसलिए वो सब ज़मीन जोत रहा है, उसका लाभ ले रहा है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि कांवड़ झील में पानी हो, इसीलिए इसका विरोध कर रहा है।
चूँकि जल पुरुष सर हरसान में जो डैम बन रहा है, वो डैम बनने से इस चीज़ की मतलब मछुआरा समाज को आशा जगी है कि मछुआरा समाज के लिए सरकार कुछ कर रही है। निश्चित रूप से आशा जगी है, और खास करके वर्तमान में अभी जो भी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और वन प्रमंडल पदाधिकारी जो अभिषेक कुमार सिंह हैं, उनके द्वारा जो सराहनीय काम किया गया है और मछुआरों का जो रोजगार की व्यवस्था करने का जो तैयारी की गई है, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि गरीब मछुआरों को रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए, ताकि उनका राज्य से पलायन रुके और विभिन्न प्रदेशों में जाना बंद हो और यहाँ कांवर झील में काम हो। यही हमारा मांग है। चलिए धन्यवाद। और दूसरी ओर जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष दिए हैं माननीय सहकारिता जल संसाधन मंत्री विजय बाबू चौधरी को कि ये चेक डैम पर रोका जाए, इससे पूरे किसान का जमीन जल प्लावित हो जाएगा। हम लोग भी इनको जवाब देंगे, इनसे मुलाकात करेंगे कि थोड़ा आप दौरा कीजिए। कांवर झील कई वर्षों से सूखा हुआ है, कहीं पानी नहीं है। आपके कहने का मतलब सर मैं ये समझ रहा हूँ, अभी सर ने बताया था, अध्यक्ष महोदय ने भी बताया था कि यह मुद्दा जो है वो चेक डैम पर रोकने का मुद्दा जो है वो मुद्दा जमीनी स्तर पे किसानों को प्रभावित नहीं कर रहा नहीं कर रहा, कोई पेपर नहीं दिखा रहा। सिर्फ नहीं पेपर की बात छोड़ दीजिए, ठीक जमीनी स्तर पे जो हम आपसे पूछ रहे हैं, जो अभी सर ने बताया, इसका अभी 9 मिनट के आप दोनों आदमी का बात सुने, ठीक, इससे यही समझ में आ रहा है कि जमीन प्रभावित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। सिर्फ मछुआरा को लेके ये लोग खड़ा हो गए कि मछुआरा को फायदा ना होना चाहिए। नहीं, ये बात भी नहीं है। अच्छा, असल बात है कि अगर पानी की व्यवस्था होगा तो हम लोग जो जमीन जोत रहे हैं। नहीं सर सुनिए मेरी बात समझिए, अगर पानी की व्यवस्था होगी तो फायदा किसको है? मछुआरों का होगा। पानी अगर नहीं आएगा तो घाटा किसको है? पानी नहीं आएगा तो मछुआरा घाटा, पानी नहीं आएगा तो मछुआरा घाटा होगा। वही हम पूछ रहे हैं। हाँ, मछुआरों को घाटा होगा। इससे इस कांवर परिक्षेत्र में लगभग कितने मछुआरे हैं ये बताइए हमको, संख्या अप्रोक्स 50,000 के लगभग। 50,000 की आबादी अगर यहाँ पे जिएगा तो 50,000 से 5 लाख का आबादी प्रभावित होगा। हाँ, उसका और अगर ये चेक डैम बन जाता है तो नहीं तो फिर इसी तरह दिल्ली बम्बई जाके बोरा उठाएगा। हाँ, ये तो सही। ठीक, धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।